हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है। बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूँ उज्जैन। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पीलीभीत बाईपास पर दिन दहाड़े दबंगों में फायरिंग के बाद अब पेचबंदी और सफाई चल रही है। बिथरी चैनपुर के पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि वो उज्जैन में हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूँ उज्जैन। इस बड़े मामले में एक और बड़ा नाम पप्पू गिरधारी के तौर पर सामने आया है। वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति हैं। उनका नाम उस राजीव राणा ने लिया है जो फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी है। वीडियो जारी करके कह रहा है कि इस सब किया धरा उन्हीं का है। ये वीडियो मीडिया के साथ पुलिस के पास भी पहुंचा है। इसमें राजीव राणा सफाई दे रहा है कि फायरिंग दूसरे गुट ने की है जिसमें 4-5 लोग मारे जा सकते थे। वीडियो जारी होने के बाद पुलिस राजीव राणा को शिद्दत के साथ तलाश रही है। उसके हाथ आने के बाद ही बहुत सी गुत्थियां खुलेंगी। एक तो ये कि जिस 800 गज के करोड़ों के प्लाट की खातिर दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैलाई गई, पुलिस के लिए मुसीबत पैदा की, जो इज्जत नगर इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस वालों की वर्दी उतरने का सबब बनी। खैर, पुलिस अब इकबाल से खिलवाड़ करने वालों को ऐसा सबक देने की कोशिश में लगी है जो नज़ीर बने। इस बीच ही तफ्तीश की जा रही है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधेबाजों के लिंक कहां तक हैं। मसलन राजीव राणा कौन है, उसके तार कहां से जुड़े हैं। ये देखा जा रहा है कि उसने जिन पप्पू गिरधारी का नाम लिया है वो उससे किसी ने कहलवाया है या उसकी बात में कुछ दम है। पुलिस डॉक्टर भारती से भी पूछताछ कर सकती है जो प्लाट के असल मालिक थे, जिनसे खरीदने की बात राजीव राणा कह रहा है। उनसे रंगदारी मांगने का एक मुकदमा पूर्व में इज्जतनगर थाने में ही दर्ज हो चुका है। दूसरे गुट के आदित्य उपाध्याय के पास क्या सबूत है कि प्लाट उन्हीं का है, जिन्हें पुलिस बेटे अविरल उपाध्याय के साथ मौके से ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक मुठभेड़ और दबिश में 12 लोग पकड़े जा चुके हैं। सभी को पुलिस जेल भेज रही है। पहले आप राजीव राणा को सुनिए कि वीडियो में वो क्या कह रहा है। मैं राजीव कुमार राणा SSP बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है। ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे, कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पर थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पर मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है, ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज से इसको छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है। उसका कोई अंश बाकी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास था। हम थाना इज्जतनगर गए। हम प्लॉट पे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। अचानक से आदित्य उपाध्याय उर्फ चन्नू पंडित, अभिराज उपाध्याय, अनुज मिश्रा, रिंकू जो कि पप्पू गिरधारी के बेटे हैं, इन्होंने आकर अंधाधुंध से हमारे स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अगर हमारा स्टाफ मौके से नहीं भागता तो कम से कम ये 4-5 लोगों का मर्डर कर देते। इस प्लॉट को छीनने में पिछले 1 साल से वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बराबर उनकी कोशिश इस प्लॉट को छीनने की। जब हम न्यायालय चले गए, कोई बस नहीं चला, तब उन्होंने इस घटना को अंजाम देना चाहा। उन्होंने कहा इनको सीधा मरवा देते हैं, तब हम प्लॉट को छीन लेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी आपने महोदय वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ से रोड जाम हो गया, किस तरह से फायरिंग हो रही है और जान बचाना भारी पड़ गई। और फायरिंग से भी जब उनका पेट नहीं भरा, जहाँ हम लोग भाग रहे थे, हमारे साथी भाग रहे थे, कर्मचारी भाग रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कार चढ़ाकर उनको उड़ाने की कोशिश की, जिसमें लोगों के पैर टूट गए।
कार चढ़ा दी। इतने से पेट नहीं भरा, उसके बाद पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस के सामने भी वो लोग फायर कर रहे थे और पुलिस की भी उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं दोषी कौन है कौन नहीं है। और हमारी तरफ से कोई फायरिंग कुछ नहीं। एक लड़का उसमें से राहगीर था कोई, जिसने, हम नहीं जानते कौन, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, तमंचे से फायर इसका दिखा रहे हैं, सिंगल आदमी वो उसका दिखा रहे हैं तो फायर करता हुआ उसके लिए, और उसको हमारे केस में जोड़ा गया। हमारे साथ में सत्यता से जांच करा लीजिए, हम लोगों की लोकेशन निकाल लीजिए, हम कहाँ क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे समाज की, हमारी पार्टी की बदनामी हो। माननीय योगी जी के राज में हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और भले चाहे अगर हम दोषी पाए जाएं तो आप हमें भी दंडित कर सकते हैं। अगर हम गलत हो तो हमें आप जेल भेज सकते हैं। हम पीछे नहीं है किसी मामले से भी। अगर हम गलत हो तो हम अपनी गलती अगर हमने की है तो हमें सज़ा दीजिए उसकी। अगर हमने नहीं की तो साहब हमें सज़ा नहीं दी जाए। इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो निष्पक्ष हो वही किया जाए। मेरे पास वो सारे वीडियो हैं जो कल घटना घटी है, वो सारी चीज़ें और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो रजिस्ट्रियाँ हैं जो उन्होंने जाली तैयार की हैं। और मेरे पास अपनी रजिस्ट्री है जो कि विकास प्राधिकरण से वीडियो स्वीकृत प्लॉट है मेरा, जो माननीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी से मैंने परिचय किया हुआ है। अगर हम गलत हैं हम आपको लिख कर देते हैं, एफिडेविट के साथ प्लॉट वहीं छोड़ देंगे। हम प्लॉट नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए प्लॉट। इस तरह का अगर कहीं लगता है तो आप। बिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का भी एक वीडियो सामने आया है। आपको दिखाते हैं कि वो ब्रीफ केस के साथ कहां हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूँ उज्जैन। फिलहाल इतना ही। पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार कीजिए और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।